हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं क्लास 11 मिसलिनियस एक्सरसाइज और जो चैप्टर आपका सेट है पहला, उसी का क्वेश्चन नंबर 13। मैं यही क्वेश्चन क्यों उठाया, क्योंकि मुझे पता है जितने भी मेरे छोटे भाई या बहन क्लास 11th या 12th में हैं, तो अगर क्लास 11th वालों के लिए मोस्टली जैसे 11th का चैप्टर है तो ये क्वेश्चन में फंसते हैं बच्चे, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा तो मैं उनकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। तो जानिए कि अगर आपको ये कैसे हुआ, जानिए कैसे हुआ और कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या है। और अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। तो जैसा कि मैं बढ़ता हूँ आगे और समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक। तो ध्यान देंगे, जैसा कि मुझे एक फार्मूला जो आपको पहले भी मैंने कई वीडियो में आप बताया है, तो एक फार्मूला जो आप लोग जानते होंगे, n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a, ठीक है, प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक। इस बात को ध्यान रखना। एक फार्मूला तो ये था जो यूज होना है इसमें, और एक बाबू ये याद रखना है आप लोगों को कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a, मतलब कि n ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, n ऑफ a यूनियन b का n ऑफ a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। इस बात को ये क्या है, ये आपका जो है डी मॉर्गन लॉ है। क्या है? डी मॉर्गन लॉ है। तो आपको डी मॉर्गन लॉ है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो जैसा कि अब मैं प्रोसीड करता हूँ, आपको जो जो गिवन है वो देख लीजिए। एक बार मैं क्वेश्चन आपको रीड कर देता हूँ। कह रहा है इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल। कोई सर्वे हुआ है स्कूल का, तो जैसे 600 स्टूडेंट हैं। देखो, जहाँ पर सर्वे बोले या फिर यूनिवर्सल बोल दे, सर्वे या फिर यूनिवर्सल, तो वो क्या दिया है, ये 600 यानी कि यूनिवर्सल सेट दिया है, एन ऑफ यू दिया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। देखो, 150 स्टूडेंट जो है टी लेना पसंद कर रहे हैं। 250 स्टूडेंट टेकिंग कॉफ़ी, 250 हैं जो कॉफ़ी पीना पसंद कर रहे हैं। 100 वर टेकिंग बोथ, मतलब 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो फाइंड कह रहा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी और नोर कॉफ़ी, नाइदर टी और नोर कॉफ़ी। तो मतलब ऐसे स्टूडेंट हमें बताने हैं जो कि ना तो टी पीना पसंद करते और ना ही कॉफ़ी पीना पसंद करते। तो जैसे कि मेरे मित्रों देख रहे होंगे आप, मैं इसी क्वेश्चन को इसलिए बताया क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन कई सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेंगी। तो अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप मेरा सपोर्ट करिए, ठीक है, और इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो देखते हैं कि एन ऑफ क्या क्या लिखना है। तो मैं आता हूँ अपने मुद्दे पर, ठीक है। एन ऑफ क्या क्या गिवन है, अब आपको इस तरह से चलना। ये तो आप फार्मूला जर्नल है, आपको याद रखना था, ठीक है, इसलिए इसको बताया। तो अब मुझे जो जो गिवन है वो मैं लिखूँगा। मुझे एन ऑफ टी यानी 150 स्टूडेंट जो हैं टी पीते हैं, तो एन ऑफ टी मुझे दिया है कितना, 150, ठीक है। और मुझे सबसे पहले क्या चीज़ दी है, सबसे पहले मैं लिखूँगा एन ऑफ यू, यूनिवर्सल मुझे दिया है कितना, 600 दिया है, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या दिया है, एन ऑफ कॉफ़ी भी दिया है, 250 लोग जो है कॉफ़ी पीते हैं। एन ऑफ सी लिखूँगा, तो यानी कि 250 लिख दिया मैंने। जो जो मुझे दिया वो मैं पहले लिख लूँगा। आप भी ऐसे करिएगा, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कर दो और मार्क्स कोई डिडक्ट कर दे। गलत मत करना। तो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कितना दिया है आपको, 100 दिया है। जो 100 लोग हैं वो टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हम लोग जान गए। अब हमें क्या बोला है, हमसे पूछा है वो स्टूडेंट बताओ ना कि टी पीते हैं और ना कि कॉफ़ी। तो यानी कि क्या पूछा है आपसे, ये आपसे पूछा है कि एन ऑफ, यानी कि ऐसे मैं लिखूँ अगर कि हमें क्या फाइंड करना है, तो जैसा कि मैं ऐसे इस तरह से लिख रहा हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ कि एन ऑफ टी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो अब मैं जैसे कि क्वेश्चन फार्मूला लिखूँगा, तो पहले मैं निकालूंगा एन ऑफ टी यूनियन सी निकाल लूँगा। ध्यान देना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि एन ऑफ टी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट क्या लिख सकता हूँ, एन ऑफ
टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इस बात को ध्यान रखना, ये डी मार्गन लॉ है, इसी जैसे खुल जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले एन ऑफ टी यूनियन सी निकाल लूँगा, फिर उसमें से क्या करूँगा, यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर दूँगा तो मेरा कॉम्प्लीमेंट निकल आए। तो पहले मैं निकालता हूँ कि एन ऑफ मेरा टी यूनियन सी क्या आएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। तो जैसा कि मैं लिखूँगा एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी लिखूँगा माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी लिखो या टी इंटरसेक्शन सी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो एन ऑफ टी आपको दिया था कितना 150, वो मैंने रख लिया, और फिर मुझे 250 दिया था एन ऑफ सी, फिर मुझे दोनों का कॉमन पार्ट 100 दिया था, प्लस करूँगा यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 3 1 4 होगा, 400, यानी कि 100 आया। तो मेरा 300 आया क्या, यूनियन आया, जो कि क्या दोनों पीते हैं, दोनों चीज़ें पीते हैं, ए यूनियन मतलब टी यूनियन सी। ऐसे लोग जो हैं कितने आए हैं, 300 लोग हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। बट हमको पूछ क्या रखा है, हमको वो बताना है जो कि ना कि चाय पीते और ना कि कॉफ़ी पीते। तो मैं थोड़ा सा आपको चाहूँगा कि इसको थोड़ा मिटाने का प्रयास करूँगा, आप इसको नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसा कि आप इसको नोट कर लीजिए, या तो मैं लिख लेता हूँ, पहले इधर ही मैं लिख देता हूँ, इधर मैं लिख दे रहा हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, तो मुझे इसके इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं जो लिखूँगा कि मुझे निकालना है एन ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है। इसके इक्वल क्या होता है मेरा, इसके इक्वल मेरा ये होता है जो मैंने ये लिखा है, ये कि एन ऑफ टी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल होता है। अब मैं होल कॉम्प्लीमेंट अब मुझे जब इसके इक्वल ये होता है तो मैं लिख सकता हूँ ये, तो मैं एन ऑफ टी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ, यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी, एन ऑफ टी यूनियन सी लिख सकता हूँ मैं। ध्यान देना, आप कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल में से आपको माइनस करना पड़ेगा। यूनिवर्सल आपको 600 दिया है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 600 माइनस 300, मुझे 300 आया है ना, ये मेरा 300 आया, तो आपका क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यानी 300 लोग ऐसे हैं जो कि ना तो टी पीना पसंद करते और ना ही कॉफ़ी पीना पसंद करते। ये आपका क्वेश्चन हो गया, आपका यहीं तक का इसका ये आपका ये आंसर है। आप इस तरह से करके आ जाएंगे, आपका कोई भी मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप अपना प्यार बनाए रखें और सपोर्ट ज़रूर करें। तो धन्यवाद।